नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एआई एजेंट की मदद से ट्रेनिंग वीडियोस की वीडियो स्क्रिप्ट्स जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एडटेक कंपनी रन करता हूं और अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मुझे कई सारे ट्रेनिंग वीडियोस क्रिएट करने पड़ते हैं। अब डेली डेली नए वीडियोस क्रिएट करना, उनकी स्क्रिप्ट जनरेट करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैंने दोस्तों क्या किया है, मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में केवल मैं अपने वीडियो का टॉपिक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर ओपन ये क्या करता है, इस सेम टॉपिक पे हमारे लिए पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट जनरेट कर देता है। ऑटोमेटिकली वो सेम स्क्रिप्ट जाके सेव हो जाती है गूगल डॉक्यूमेंट में, और जो गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक है वो वापस हमारी इसी स्प्रेडशीट पे जाके ऐड हो जाता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन चारों एप्लीकेशंस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का इन सारी एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में टॉपिक ऐड करना है, बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारी एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया वीडियो का टॉपिक, की पॉइंट्स टू कवर या टारगेट ऑडियंस ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे ओपन एआई एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा और फिर वही सेम स्क्रिप्ट को आप सेव कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को ओपन एआई और गूगल डॉक्स से कनेक्ट करके। अब इन सारी एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ जनरेट वीडियो स्क्रिप्ट्स फॉर ट्रेनिंग वीडियोस यूजिंग एआई एजेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक एडटेक कंपनी रन करता हूं और मल्टीपल टाइम्स मुझे अपने स्टूडेंट्स या अपने प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उसकी स्क्रिप्ट जनरेट करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों जो ट्रेनिंग की स्क्रिप्ट्स हैं, जो वीडियो स्क्रिप्ट्स हम जनरेट करते हैं, उसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूँ इस ऑटोमेशन की मदद से। अब इस ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट्स में मैं कोई नया वीडियो का टॉपिक यानी कि ट्रेनिंग का टॉपिक ऐड नहीं करूंगा तब तक हमारा जो ऑटोमेशन है वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट में ना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे ही गूगल शीट पे कोई नई रो में ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली जो मेरा वर्कफ्लो वो ट्रिगर हो जाएगा और उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा। फिर इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करेंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि गूगल शीट्स का डायरेक्टली पैबली कनेक्ट से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट्स पे कोई भी नई रो डेटा हम ऐड करेंगे तो वो डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करनी है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट्स पे, और गूगल शीट्स पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। इसके सर्च बार में अब आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, और आप देख सकते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद ये बॉक्स आपको करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और जैसे आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नया डेटा गूगल शीट का वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम सी, क्योंकि कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम सी। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली, सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट की बटन पे, तो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, मतलब फर्स्ट रो का डेटा पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। लेकिन इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है दोस्तों, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा और ना ही आपका ऑटोमेशन काम करेगा। इसलिए दोस्तों सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन पे आपको जरूर टिक करना है। अब चलता है पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारी गूगल शीट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ये हमारी वीडियो का टॉपिक बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये हमारे टारगेट ऑडियंस, स्प्रेडशीट का नेम है ट्रेनिंग वीडियो स्क्रिप्ट्स, और आप देख सकते हैं की पॉइंट्स टू कवर में बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी गूगल शीट पे आप नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टॉपिक पे हमको एक वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करनी है ओपन एआई की मदद से। तो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम जाएंगे हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी ओपन एआई। ओपन एआई की मदद से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। तो एक्शन इवेंट पे होगा चैट जीपीटी, क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और अब ओपन एआई के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, और ऐड टू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना अपने ओपन एआई के अकाउंट पे, और ओपन एआई के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई कीज का, क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको करनी है जनरेट। सबसे पहले इस की को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको नेम प्रोवाइड करता हूँ ट्रेनिंग की। आप चाहें तो कोई भी नेम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहाँ पे दे सकते हैं। क्लिक करना आपको क्रिएट सीक्रेट की पे, आप देख सकते हैं ये हमारी सीक्रेट की, इसको आपको ऐसे करना है कॉपी, जाना है पैबली कनेक्ट में, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमको हमारा एआई मॉडल चूज करना है कि किस पर्टिकुलर एआई मॉडल का यूज आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मेरा एआई मॉडल है उसका नाम है GPT-4o मिनी। इस एआई मॉडल की मदद से हम पूरी ट्रेनिंग वीडियो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे जनरेट करेंगे, और इसके बाद हमको ओपन एआई को प्रॉम्प्ट देना है, कमांड देना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज मैं ओपन एआई से वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करवाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अपनी कमांड,
और देखिए दोस्तों, मैंने अपनी कमांड यहाँ पे टाइप कर दी है, जनरेट अ स्ट्रक्चर्ड वीडियो स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। वीडियो का टॉपिक हमको यहाँ पे ऐड करना है, की पॉइंट्स टू कवर हमको यहाँ पे ऐड करना है, टारगेट ऑडियंस हमको यहाँ पे ऐड करना है। स्ट्रक्चर द स्क्रिप्ट एज फॉलो, इंट्रोडक्शन, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस टू द टारगेट ऑडियंस। इसी की तरह मेन कंटेंट, कंक्लूजन, इस तरीके से पूरी कमांड मैंने यहाँ पे ओपन एआई को दे दी है, जिस कमांड के हिसाब से मैं वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करवाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे वीडियो का टॉपिक और ये टारगेट ऑडियंस, की पॉइंट्स टू कवर, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। और ये डिटेल्स आपको याद होगा, मैंने पहली गूगल शीट पे ऐड करके रखी थी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैपिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करूंगा मैपिंग की मदद से, और मैं आपको अभी बता देता हूँ मैपिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे भी मैपिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो भी रिस्पॉन्स हमको हमारी प्रीवियस स्टेप में, मतलब इसके पहले की स्टेप में हमको मिल चुका है, जैसे कि ये रिस्पॉन्स हमको मिला है, इसी पूरे रिस्पॉन्स का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी वीडियो का टॉपिक। इस तरीके से मैंने अपने वीडियो के टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर दिया है, बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। इसी तरीके से की पॉइंट्स टू कवर में यहाँ पे हम इसको भी मैप कर देंगे। तो ये थे हमारे की पॉइंट्स टू कवर, बजटिंग, इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। और इसके बाद जो टारगेट ऑडियंस वाला पार्ट है, इसको भी यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। तो ये थी हमारी टारगेट ऑडियंस, यंग प्रोफेशनल। देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप गूगल शीट में कोई भी नई वीडियो का टॉपिक, की पॉइंट्स टू कवर और टारगेट ऑडियंस ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस सेम टॉपिक पे, सेम टारगेट ऑडियंस पे एक नई वीडियो स्क्रिप्ट आपको जनरेट करके दे देगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि जो मैंने कमांड टाइप करी है, मैंने टाइप करी मैनुअली, अब ये डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ओपन एआई सेम टॉपिक पे एक पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। यहाँ पे ओपन एआई ने पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर दी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी पूरी स्क्रिप्ट। अब इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हमको सेव करना है गूगल डॉक्स में। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने केवल टॉपिक ऐड किया था, उस टॉपिक पे यहाँ पे ओपन एआई ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है, और ये हमारी वही ट्रेनिंग स्क्रिप्ट है। अब ये सेम ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को अब मैं सेव करूंगा हमारे गूगल डॉक्स में। तो नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी दोस्तों गूगल डॉक्स। फिर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे डेटा, गूगल डॉक्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। क्लिक करना आपको करेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैमिली कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। आप देख सकते हैं मेरा जो गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैमिली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पे ऐड करना है कि किस नेम से हमको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है गूगल डॉक्स में। देखिए दोस्तों, जो मेरा वीडियो का टाइटल था, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं नया गूगल डॉक्स यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट के रिस्पॉन्स को मैं ओपन करूंगा, और ये था हमारे वीडियो का टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी नाम से मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ गूगल डॉक्स पे, और फिर उस पर वैल्यू ऐड करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया मैंने मैपिंग का, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई नया टॉपिक यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नए टॉपिक के नेम से गूगल डॉक्स पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देख सकते हैं इस टाइटल पे एक नया गूगल डॉक क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉक्यूमेंट आईडी, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, पर जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको इस पर वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो फिर से होगी गूगल डॉक्स।
आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर से मैंने अपनी एक्शन एप्लीकेशन चूज कर लिया है और इस बार जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू ए डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है इसके अंदर हमको वीडियो स्क्रिप्ट ऐड करनी है, जो वीडियो स्क्रिप्ट हमने जनरेट करी थी ओपन एआई की मदद से। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्योंकि इसके पहले ही मैंने गूगल डॉक्स को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमको चूज करना हमारा डॉक्यूमेंट कि किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको जो डेटा है वो ऐड करना है वीडियो स्क्रिप्ट का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या है, डॉक्यूमेंट हमको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैप का बटन ऑन करूंगा और यहाँ पे इस फील्ड को ब्लैंक करके डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे मैप करूंगा। अब मैं डॉक्यूमेंट आईडी क्यों मैप करूंगा दोस्तों, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आपने कोई दूसरा टॉपिक यहाँ पे ऐड किया और उस टॉपिक की वीडियो स्क्रिप्ट आपने जनरेट करवाई, पर अगर आपने यहाँ पे मैप का बटन ऑन नहीं किया होता और आपने सिंपली यही वाला डॉक्यूमेंट चूज कर लिया होता, तो अगर आप नया टॉपिक भी ऐड करते हैं यहाँ पे कोई दूसरा, तो भी इसी पर्टिकुलर गूगल डॉक में वीडियो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जाके ऐड हो जाती। पर हम क्या चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम कोई नया टॉपिक ऐड करें, अपने आप एक नया गूगल डॉक क्रिएट हो और उसके अंदर वो वीडियो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जाके ऐड हो। तो ये है मेरा आज का ऑब्जेक्टिव, इसलिए दोस्तों मैंने मैप का बटन यहाँ पे ऑन किया और डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। वो इसलिए करूंगा क्योंकि प्रीवियस स्टेप में जैसे कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली वो नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट की आईडी यहाँ पे आके अपडेट होगी और अपने आप नए डॉक्यूमेंट में पूरी वैल्यू जाके ऐड हो जाएगी। इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे मैं मैप करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली डेटा सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो सर्च करते हैं हमारा डेटा डॉक्यूमेंट आईडी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी डॉक्यूमेंट आईडी। इस डॉक्यूमेंट आईडी को इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और इसके बाद जो टेक्स्ट हमको ऐड करना है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फिर से अब इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, ओपन एआई का रिस्पॉन्स में ओपन करूंगा और जो कंटेंट हमने जनरेट किया था सेम कंटेंट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट को इसके बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट में वैल्यू जाके ऐड हो चुकी है। तो चलता हमारे गूगल डॉक्स पे और अब ओपन करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को। आप देख सकते हैं पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है हमारे गूगल डॉक्स पे। इसका मतलब जो हमारी ये एक्शन एप्लीकेशन है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है, लेकिन अभी हमारा जो वर्क फ्लो है खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हमको क्या करना है, जो गूगल डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है इसका जो लिंक है वो हम ऐड करेंगे वापस हमारी इसी गूगल शीट पे। इससे क्या होगा, केवल मैं टॉपिक और की पॉइंट्स टू कवर और टारगेट ऑडियंस यहाँ पे ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, एक नया गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और अपने आप उस गूगल डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। जिससे क्या होगा, हम एक ही गूगल शीट से पूरा वीडियो स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेट कर देंगे। तो इसके लिए आपको वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और जो मेरी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव की मदद से जो डॉक्यूमेंट अभी हमने क्रिएट किया है इसको हम करेंगे शेयरेबल विद एनीवन, मतलब कोई भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएगा क्योंकि हमको उसका लिंक ऐड करना है गूगल शीट में। इसलिए जो अभी उसकी एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसकी एक्सेस को हमको शेयर विद एनीवन करना पड़ेगा। तो एक्शन इवेंट यहाँ पे मेरा दोस्तों होगा शेयर अ फाइल विद एनीवन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट के बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और इसके बाद जो हमारी डॉक्यूमेंट आईडी है, फाइल आईडी है, उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का दोस्तों, मैप का बटन में ऑन करूंगा और जो हमारी डॉक्यूमेंट आईडी हमको मिली थी गूगल डॉक से फिर से उस आईडी को यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो फिर से मैं सर्च करूंगा आईडी और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारी डॉक्यूमेंट आईडी। फिर से मैंने इसको यहाँ पे फिल कर दिया है और इसके बाद जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट का जो शेयरेबल लिंक है, जो एक्सेस है, वो शेयर विद एनीवन हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो फाइल का लिंक है वो यहाँ पे शेयर हो चुका है। तो ये था हमारी फाइल का नेम, बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे वेब व्यू लिंक मिला होगा। वो जो वेब व्यू लिंक है आप देख सकते हैं ये हमारा लिंक, ये अब शेयरेबल लिंक है जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो उस फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप इसको कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट करेंगे तो सेम डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब जो ये स्टेप है ये भी हमने सही से यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। अब चलता हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जो हमने अभी लिंक जनरेट करा है, जो यूआरएल जनरेट करा है, वापस ऐड करेंगे हम हमारी इस गूगल शीट पे। तो हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन होगी, लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी गूगल शीट्स और एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल में मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, इसलिए मेरा एक्शन इवेंट होगा अपडेट सेल वैल्यू। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को
और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो गूगल शीट्स है वो कनेक्ट हो चुकी है पैबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले हमको चूज करें हमारी स्प्रेडशीट की किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आपको वैल्यू अपडेट करनी है। तो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है दोस्तों ट्रेनिंग वीडियो स्क्रिप्ट्स। ये सेम स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी। इसके बाद आती है रेंज और वैल्यू। हाँ दोस्तों, रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। एक पर्टिकुलर रेंज आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी ताकि हम हमारी वैल्यू अपडेट कर पाए। तो रेंज के लिए दोस्तों मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपनी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी रेंज होगी वो कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होगी। अब कॉलम दोस्तों हमारा होगा कॉलम डी, क्योंकि कॉलम डी के बाद किसी भी कॉलम में मुझे यहाँ पे डेटा ऐड नहीं करना है। जो हमारा यूआरएल है वो मुझे ऐड करना है कॉलम डी में। तो कॉलम डी तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एक स्टैटिक वैल्यू है। तो आपको पता स्टैटिक वैल्यू हमको कैसे ऐड करनी पड़ती है, डायरेक्टली यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कॉलम डी। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं रो की। आप देख सकते हैं रो इंडेक्स अभी हमारा 2 है, मतलब रो 2 में पूरा डेटा हमको ऐड करना है और इसी पर्टिकुलर टॉपिक का यूआरएल मैं ऐड करना चाहता हूं इसी रो में। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने नेक्स्ट टाइम कोई नया टॉपिक ऐड करा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या चाहता हूं जो इस टॉपिक का यूआरएल है, जो डॉक्यूमेंट का यूआरएल है वो इसी रो में आके ऐड हो। अब देखिए दोस्तों रो हमेशा यहाँ पे चेंज हो रही है क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप हो सकता है यहाँ पे रो 6 पे भी कोई नया टॉपिक ऐड करें, तो रो हमेशा चेंज हो रही है पर कॉलम हमेशा हमारा सेम रहेगा कॉलम डी। इसलिए मैंने कॉलम डी को टाइप करा मैनुअली और रो इंडेक्स को हमको यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। तो गूगल शीट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसके रिस्पॉन्स को मैं ओपन करूंगा और यहाँ से मैंने रो इंडेक्स को मैप कर दिया है। अब क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपको नया टॉपिक यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा उस पर रो इंडेक्स 3 आ जाएगा ट्रिगर एप्लीकेशन में और वही रो इंडेक्स 3 को हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। तो जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसी रो में आके ऐड होगा। इसके बाद अब आपको ऐड करनी है वैल्यू। तो गूगल ड्राइव की मदद से जो वेब लिंक हमने जनरेट किया था, शेयरेबल लिंक हमने जनरेट किया था, उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब गूगल शीट में वैल्यू अपडेट हो चुकी है। चलता हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों वैल्यू यहाँ पे आके अपडेट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था दोस्तों पैब्ली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 6 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट की रो में आपको नया टॉपिक ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन या एक पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। फिर वही सेम स्क्रिप्ट गूगल डॉक्स पे जाके ऐड हो जाएगी। फिर हम गूगल ड्राइव की मदद से उसका जो लिंक है उसको शेयरेबल बनाएंगे और वापस ऐड कर देंगे हमारी उसी गूगल शीट में। तो अगर आप भी दोस्तों इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम सबसे पहले रियल टाइम में। चलता हमारी गूगल शीट पे एक नया टॉपिक की पॉइंट्स टू कवर और टारगेट ऑडियंस यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ कि क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे नया यूआरएल ऐड हो रहा है, क्या हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है या नहीं। और देखिए दोस्तों दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। हाउ टू इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग, ये हमारा की पॉइंट्स टू कवर और इसके बाद टारगेट ऑडियंस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। और जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देखेंगे इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि ये हमारा ट्रिगर कॉलम था, आपको याद होगा। अब क्या होगा, ओपनएआई यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, एक नया गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, फिर उसका लिंक हमने शेयरेबल बनाया था और ऑटोमेटिकली उसका लिंक आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आके ऐड हो चुका है, वो भी इंस्टेंटली। जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक पूरी वीडियो स्क्रिप्ट ओपनएआई ने हमको यहाँ पे जनरेट करके दे दी है। इसका मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ आप इसी ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।